ब्रह्मवैवर्त पुराण के कृष्ण जन्म खंड में 97वें अध्याय में इन श्लोकों में वर्णन है। भगवती श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की प्रिया हैं और सभी गोपियों सभी देवताओं की ईश्वरी हैं। जो इनसे द्वेष रखता है वो रौरव आदि नरक में गिरता है और कुलटा स्त्रियों के मल मूत्र का कीट बनता है और उसकी गति खराब होती है और उन्हीं का वो भक्षण करता है। नहीं यकीन तो इसमें पढ़ करके देख लें ब्रह्मवैवर्त पुराण में। ये मैं नहीं कह रहा, ब्रह्मवैवर्त पुराण कृष्ण जन्म खंड में लिखा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। मैं ज्योतिषाचार्य अनुज जैमिनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सनातन धर्म रहस्य जैमिनी यूट्यूब चैनल आपके मंगल भविष्य की कामना करता है और मैं ज्योतिषाचार्य अनुज जैमिनी आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, अच्छा रहे, खुश रहे। तो मित्रों, शुरू करते हैं वीडियो शक्तिपुत्र महाराज पर, जिन्होंने एक उनका बयान वायरल हो रहा है। मेरी चुनौती है जो राधा राधा करते हैं, कथावाचक और संत हैं, दिखाएं राधा की शक्ति। तो चलो दिखाते हैं आपको शक्ति। आइए आपको ब्रज क्षेत्र में राधा कुंड के ही दर्शन कराते हैं। राधा जी के कंगन को खोदने के मात्र से ही कुंड का निर्माण हो जाता है। राधा जी के संकल्प मात्र से ही सृष्टि का निर्माण हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये देवी भागवत से प्रमाण हमने पूर्व वीडियो में दिया था और ब्रह्मवैवर्त पुराण में तो है ही प्रमाण, प्रकृति खंड में भी है और कृष्ण जन्म खंड में भी है। आपने कहा राधा खुद शापित, शाप लेकर के धरा पर आई। तो शाप लेकर के तो भगवान राम भी आए थे धरती पर, नारद मुनि का श्राप था। ठीक है जी। तो इससे क्या है, देवी राधा भगवती श्री राधा रानी स्वयं ईश्वरी हैं। ये लिखा है देवी भागवत में 9वें स्कंद में 3 अध्याय में। आप पढ़ के देखिए। आपने पढ़ा नहीं है, आप भगवती के उपासक होने का दावा करते हैं। हमने प्रमाण दिया था। इसके अतिरिक्त राधोपनिषद में वर्णन है, राधा जी मूल ईश्वरी हैं। 108 नाम उनके हैं। राधा सहस्त्र नाम में उनका नाम शक्ति भी आया, दुर्गा भी आया है। तो दुर्गा माता स्वयं को राधा जी के रूप में प्रकट करती हैं। जिनको आप बोल रहे हो राधा जी, उनके नख के बराबर भी नहीं हैं। राधा जी स्वयं दुर्गा मैया ही हैं और यही भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। और दूसरी बात ये कहें, आप चुनौती दे रहे हो। आपने स्वयं को सच्चिदानंद का अवतार बताया है। तो ये तो आपको मतलब इससे सिद्ध हो गया, कोई भी जो परंपरा से रहित होगा, कोई भी हो, वो भगवती का अपमान करे, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परंतु जो परंपरागत हैं, जैसे शंकराचार्य पद्धति में और रामानंद आश्रम में और संन्यास परंपरा में और रामानुजी परंपरा में और वल्लभाचार्य की परंपरा में, हित हरिदास जी की परंपरा में, जितनी भी परंपराएं हैं उनमें किसी ने संन्यास लिया हो विधिवत रूप से, वो कभी भी देवी देवताओं का अपमान नहीं करेगा। और जो अपमान करते हैं वो परंपरागत नहीं है, मनमुखी है। जय श्री राम। एक बात ये, जो शक्तिपुत्र महाराज जो बोलते हैं कि राधा तो स्वयं शापित हैं, तो शाप तो गंगा मैया को भी मिला था ब्रह्मा जी के द्वारा और वो धरती पर मनुष्य के कल्याण के लिए अवतरित हुई थी। कोई ये भगवान की माया ही होती है, अपनी ही इच्छा होती है। गंगा मैया भगवान विष्णु के ही मतलब संकल्प से उनकी इच्छा धरती पर लोगों के कल्याण के लिए आई। अब जो है भगवान विष्णु, जिनको नारद मुनि ने श्राप दिया था कि आपको भी स्त्री वियोग होगा, उसमें तड़पोगे जिस प्रकार से मैं तड़प रहा हूँ, क्योंकि नारद मुनि जी, सबको कथा ज्ञात है, जो भगवान से हरि रूप मांगा था। जब भगवान ने उनके अभिमान को चूर करने के लिए, तोड़ने के लिए, अहंकार को खत्म करने के लिए एक लीला रची थी, माया से रची थी कि एक शील निधि राजा थे और उनकी कन्या थी। तो उसके मुँह में नारद मुनि को डाल दिया था और वो भगवान ने उनको हरि रूप, यानी हरि का तो बंदर को भी हरि बोला जाता है, तो वो रूप हरि का दिया था।
तो वो लेकर के पहुँचे, लेकिन राजा शील नदी की कन्या विश्वमोहिनी ने उनको पहचानने से उन्होंने वरमाला डालने से इनकार कर दिया। आगे बढ़ गई, राजा का रूप लेकर भगवान विष्णु वहाँ पर आए और विश्वमोहिनी को वर्ण करके ले गए, उन्हें वर्ण कर लिया। तो अब वही नारद मुनि के श्राप से धरा पर आए, ये श्राप भगवान विष्णु ने स्वयं अपने ऊपर लिया और धरती पर आए रावण का वध करने के लिए। कोई ना कोई माध्यम बनता है, तो भगवान का जो श्राप है भगवान स्वयं लेते हैं। उसी प्रकार से राधा रानी ने स्वयं जो श्राप लिया भी, श्राप दिया किसने, कहाँ पर वर्णन है, ये देवी भागवत में वर्णन है। श्री दामा ने राधा जी को श्राप दिया था जब राधा जी ने उन पर क्रोध किया था और धरा पर आई थी, धरा पर कल्याण करने के लिए, भक्ति प्रदान करने का, अपने भक्तों को संतुष्ट करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए धरा पर आई थी। और भगवान राम भी धरा पर आए रावण का वध करने के लिए। तो इस प्रकार से देखें, जो अनेक देवी देवता हैं जिनका श्राप से धरती पर प्रादुर्भाव हुआ था। अभिमन्यु, यहाँ तक देवताओं का भी जो जन्म धरती पर होता है कोई ना कोई श्राप से होता है। अंजना माता को भी श्राप मिला था, जो पुंजिकस्थला अप्सरा थी, धरा पर वानरी होने का श्राप मिला था। तो इससे क्या क्या सिद्ध होता है, कुछ भी नहीं। तो इससे एक कुतर्क है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो इसको यहाँ पर इस सिद्धांत को लगाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा है, इससे ये कोई तात्पर्य नहीं हो जाता कि उनकी उपासना नहीं हो सकती या कमतर हो गए। इस प्रकार से तो आप शास्त्रों को मानते भी नहीं हैं और शास्त्रों से आलम्बन भी लेना पड़ रहा है। तो ये आप खुद की बात खुद को काट रहे हो। तो कहीं से भी ये सिद्ध हो, राधा जी को शाप मिला था श्री दामा से, क्या ये शाप दिया था कि आपकी धरा पर पूजा नहीं होगी? तो ये बात भी खत्म हो गई कि देवी धरती पर देवी भागवत का जो व्यास देव ने रचना की थी, उसमें जो लिखा है भगवती श्री राधा रानी नवम स्कंद में तृतीय अध्याय में वर्णन है कि दुर्गा माता ही, जो शक्ति माता ही स्वयं को स्वयं ईश्वर श्री कृष्ण, परम श्री कृष्ण, उनकी पत्नी आह्लादनी शक्ति राधा के रूप में प्रकट करती हैं। तो आप कह रहे हो अंश है, तो अंश होने से उनकी पूजा नहीं होती। तो अगर ऐसा होता तो कहीं मंदिर में राधा जी की मूर्ति ही ना होती। तो मैं यही कहूँगा, राधा जी का अपमान करने वाले कोई भी हों, वो पाप के भागी बनेंगे और उनकी दुर्गति निश्चित है। जय श्री राम।